क्या दुनिया की वायु शक्ति का संतुलन बदल रहा है? क्या वह समय आ गया है जब शीत युद्ध के बाद पहली बार रूस को पीछे छोड़कर कोई नया देश अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच गया है? और क्या यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है या आने वाले वर्षों में एशिया और पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला है? इन सवालों के जवाब आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना बनने वाले चीन में छिपे हैं। पिछले एक दशक में चीन ने जिस गति से अपनी सैन्य ताकत का विस्तार किया है, उसने दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। कभी सोवियत तकनीक की नकल करने वाला देश आज खुद 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट बना रहा है, लंबी दूरी के बम वर्षक विकसित कर रहा है, अत्याधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। यही कारण है कि अब चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAAF को दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर वायुसेना माना जा रहा है। उसने रूस को पीछे छोड़ दिया और अब उसके सामने केवल अमेरिका की वायुसेना बची है। ओपन सोर्स सैन्य आंकड़ों और विभिन्न रक्षा डेटाबेस के अनुसार चीन के पास कुल लगभग 3700 से अधिक सैन्य विमान हैं। इनमें 2184 से ज्यादा कॉम्बैक्ट कैपेबल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। लड़ाकू विमानों की संख्या लगभग 2000 के आसपास बताई जाती है। यह संख्या किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहद बड़ी मानी जाती है। रूस, जो दशकों तक अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायु शक्ति माना जाता था, अब अनुमानित 1300 से 1500 लड़ाकू विमानों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे चीन की लगभग 10 से 15 वर्षों की योजनाबद्ध रणनीति है। साल 2010 के आसपास चीन ने महसूस किया कि केवल आर्थिक महाशक्ति बनाना पर्याप्त नहीं होगा। यदि उसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाना है और अमेरिका की मौजूदगी को चुनौती देनी है, तो उसे अपनी वायु और नौसैनिक शक्ति को आधुनिक बनाना होगा। इसके बाद बीजिंग ने अपने घरेलू एयर स्पेस उद्योग में अरबों डॉलर का निवेश किया। चीन ने सबसे पहले विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने का फैसला किया। लंबे समय तक चीन के लड़ाकू विमान रूसी इंजनों और तकनीक पर निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने इंजन, रडार, सेंसर और हथियार प्रणालियों का विकास शुरू किया। आज चीन के कई आधुनिक लड़ाकू विमान पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से लैस है। चीनी वायुसेना की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक उसका J-20 स्टील्थ फाइटर जेट है। यह चीन का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसे अक्सर अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 का प्रतिद्वंदी माना जाता है। J-20 का डिजाइन स्टील तकनीक पर आधारित है, जिससे दुश्मन के रडार पर इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन के पास अब 300 से अधिक J-20 स्टील विमान सेवा में हैं। कुछ रिपोर्टों में यह संख्या 350 के आसपास भी बताती है। यदि यह सही है तो अमेरिका के बाद चीन दुनिया का सबसे बड़ा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का ऑपरेटर बन चुका है। रूस का Su-57 कार्यक्रम अभी सीमित संख्या में विमानों तक ही पहुंच पाया है, जबकि चीन लगातार नए J-20 स्क्वाड्रन खड़े कर रहा है। केवल J-20 ही नहीं, चीन ने J-10C, J-16 और J-11B जैसे आधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट भी बड़ी संख्या में तैनात किए हैं। J-10C को अक्सर अमेरिकी F-16 के समकक्ष माना जाता है। इसमें AESA रडार, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं। J-16 को चीन का अत्याधुनिक स्ट्राइक फाइटर माना जाता है, जो अमेरिका के F-15E की तरह कई भूमिकाएं निभा सकता है। चीन की असली ताकत केवल विमानों की संख्या में नहीं है, बल्कि उनके नेटवर्क केंद्रित संचालन में है। आधुनिक युद्ध अब केवल फाइटर जेट की गति या हथियारों पर निर्भर नहीं रहता। आज का युद्ध सेंसर, डेटा लिंक, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के समन्वय से लड़ा जाता है। चीन ने इस क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति की है। PLAAF ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया है, जो जमीन आधारित रडार, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम को एक नेटवर्क में जोड़ता है। इससे युद्ध क्षेत्र की जानकारी वास्तविक समय में साझा की जा सकती है। यह क्षमता किसी भी आधुनिक वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। चीनी वायुसेना की बढ़ती ताकत का एक और बड़ा कारण है उसका विशाल उत्पादन आधार। अमेरिका के बाद चीन दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य विमान निर्माता बन चुका है। चीनी कंपनियां हर साल दर्जनों आधुनिक लड़ाकू विमान तैयार कर रही हैं। इसके विपरीत रूस पश्चिमी प्रतिबंधों, आर्थिक दबाव और यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पादन चुनौतियों का सामना कर रहा है। रूस की स्थिति को समझना भी बेहद जरूरी है। सोवियत संघ के दौर में रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक थी, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद
रक्षा बजट में भारी कटौती हुई, कई वर्षों तक नए विमानों का उत्पादन धीमा रहा। हालांकि बाद में रूस ने Su-30, Su-34, Su-35 और Su-57 जैसे विमान विकसित किए, लेकिन उत्पादन दर चीन जितनी नहीं रही। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस को और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध में कई विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट हुए। पश्चिमी प्रतिबंधों ने हाईटेक कंपोनेंट्स की उपलब्धता को प्रभावित किया। इसके अलावा रूस को लगातार युद्ध संचालन बनाए रखने के लिए अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ा। परिणाम स्वरूप उसकी वायुसेना की वृद्धि की गति धीमी पड़ गई। दूसरी ओर चीन शांति काल में अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार करता रहा। उसे किसी बड़े युद्ध में शामिल नहीं होना पड़ा, इसीलिए वह पूरी ऊर्जा आधुनिकीकरण पर केंद्रित कर सका। यही कारण है कि आज वह रूस को पीछे छोड़ने में सफल हुआ। यदि वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो अमेरिका की वायुसेना अभी भी पहले स्थान पर है। अमेरिका के पास लगभग 13,000 से अधिक सैन्य विमान हैं, जिनमें वायुसेना, नौसेना, मरीन कॉर्प्स और नेशनल गार्ड के विमान शामिल हैं। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर, F-35, B-21, F-35EX और विशाल एयर टैंकर बेड़ा है। तकनीकी दृष्टि से वह अभी भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली वायु शक्ति केंद्र बना हुआ है। लेकिन चीन की तेजी से बढ़ती क्षमता अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन चुकी है, खासकर ताइवान को लेकर संभावित संघर्ष के संदर्भ में। अमेरिकी रक्षा विभाग की कई रिपोर्टों में चेतावनी दी गई है कि चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए अभूतपूर्व गति से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। ताइवान इस पूरे समीकरण का केंद्र है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग से उसे अपने नियंत्रण में लाने की बात कह चुका है। यदि भविष्य में ताइवान को लेकर संघर्ष होता है तो चीनी वायुसेना की भूमिका निर्णायक होगी। हजारों लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की मिसाइलें, एयरबोर्न रडार प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम चीन को क्षेत्रीय बढ़त दे सकते हैं। दक्षिण चीन सागर भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ चीन ने कृत्रिम द्वीप बनाकर सैन्य ठिकाने स्थापित किए हैं। इन ठिकानों पर रनवे, रडार और मिसाइल सिस्टम तैनात है। इससे चीनी वायुसेना को क्षेत्र में लंबी अवधि तक संचालन करने की क्षमता मिलती है। जापान भी चीन की बढ़ती वायु शक्ति को लेकर चिंतित है। जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स को अक्सर चीनी विमानों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इंटरसेप्शन मिशन चलाने पड़ते हैं। पूर्वी चीन सागर में दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना रहता है। भारत के लिए भी यह विकास महत्वपूर्ण है। विभिन्न वैश्विक सैन्य रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 1,700 से अधिक विमान हैं, जिनमें राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। हालांकि संख्या के मामले में भारत चीन से काफी पीछे है, लेकिन भारतीय वायुसेना की ताकत उसके प्रशिक्षित पायलटों, युद्ध अनुभव और विविध लड़ाकू प्लेटफॉर्म में निहित है। भारत ने हाल के वर्षों में राफेल की तैनाती बढ़ाई है, स्वदेशी तेजस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और भविष्य के लिए एम का जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। चीन का दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना बनना केवल एक सांख्यिकी उपलब्धि नहीं है, यह वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बड़े परिवर्तन का संकेत है। रूस, जो कभी अमेरिका का प्रमुख सैन्य प्रतिद्वंदी था, अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चीन ने विशाल निवेश, तकनीकी विकास और सैन्य आधुनिकीकरण के बल पर यह स्थान हासिल किया है। आज उसके पास लगभग 3,700 से अधिक विमान, 2,000 के करीब लड़ाकू विमान और सैकड़ों 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट मौजूद हैं। यही वजह है कि अब दुनिया की वायु शक्ति की चर्चा अमेरिका बनाम रूस से आगे बढ़कर अमेरिका बनाम चीन पर केंद्रित हो चुकी है। दक्षिण चीन सागर, इंडो पैसिफिक और एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है और यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजर अब चीन की आसमान छूती वायु शक्ति पर टिकी हुई है।